आपके सामने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वो विचार जिन्होंने हमें प्रखर राष्ट्रवादी सेना के निर्माण के लिए प्रेरित किया। मित्रों, आप ये मान के चलिए, आज हमारा देश उन युवाओं की खोज में लग्नता से और मन से लगा हुआ है जो इस देश को सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा सके। परंतु आप ये भी मान के चले, आज की स्थिति बहुत भीषण भयावह है। भीषण भयावह का मतलब ये नहीं कि आज कहीं देवासुर संग्राम छिड़ा हो, कहीं महाभारत का रण सजा हो, कहीं कोई दुर्योधन, कहीं कोई रावण, कहीं कोई महिषासुर पूरे त्रिलोक पे कब्जा करके बैठा हो, नहीं है। परंतु जो भीषण भयावह स्थिति वो हमारे मन के अंदर ही है। आज हमारे मन के भीतर छल, कपट, भय और भी बहुत सारी चीजें हमारे मन के अंदर चल रही है। और ये ऐसी स्थिति है जिससे हमारे मन में जो दुर्भावना पैदा हो रही है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी ऐसी नहीं होगी जैसी दुर्भावना पैदा हो रही है। तो हमें आज ऐसे व्यक्तित्व की खोज जो राष्ट्र निर्माण कर सके सकारात्मक दृष्टि से। आज की हम बात करें तो हम भव्य मंजिलें बना के बैठे हैं, करोड़ों रुपए के ढेर पे बैठे हैं, सारी सुख सुविधाएं लेकर बैठे हुए हैं, परंतु भावनात्मक रूप से रिक्तता है हमारे अंदर। आज हम 9 मंजिल का मकान बना के बैठे हैं लेकिन परिवार को भुला के बैठे हैं। आज हम चंद्रयान बनाकर बैठे हैं लेकिन मां को भुला के बैठे हैं। आज हम अस्पताल बनाकर बैठे हुए हैं लेकिन स्वास्थ्य सेहत को दबाकर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम जनसंख्या को बढ़ाकर बैठे हैं लेकिन मानवता को पूरा खत्म करके बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन आगे बढ़ाएगा? कौन इस देश का राष्ट्र निर्माण सकारात्मक दृष्टि से करेगा? नहीं तो आप ये 100% सत्य मान के चलिए कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए शमशान घाट तैयार करके जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगी। हमें आज ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो प्रकाश स्तंभों की तरह भटकते हुए लोगों को राह दिखा सके। आज हमें ऐसे नाविक की जरूरत है जो धाराओं को चीर के दिशा दिखा सके। आज हमें ऐसे टिमटिमाते हुए दीपों की जरूरत है जो घटाटोप अन्याय से लड़ने की सहन शक्ति प्रदान कर सके। क्योंकि लाखों करोड़ों को सही दिशा दिखाने का जो कार्य कर सकता है वो एक सकारात्मक दृष्टि से जिसके मन पे उसका नियंत्रण हो वही कर सकता है। संघर्षों को जो सौभाग्य समझे वही हमारी दृष्टि में युवा है। तो जितने भी आप उदाहरण देखेंगे, जैसे लाखों वर्षों तक कोयला जब घिसता है जब हीरा बन पाता है, भट्टी में जब सोना तपता है तो कुंदन बन पाता है, प्रबल धाराओं को चीरने वाला तैराक बन पाता है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये युवा चिंतन के उदाहरण हैं। और हमारे देश में, हमारे राष्ट्र के अंदर हमारे युवा को उम्र से नहीं उसके दृष्टिकोण से तोला जाता है। जिसका जीवन ठहर गया हो, जिसमें उत्साह ना हो, जिसमें क्रांति की संभावना ना हो, जो किसी भी दुखी पीड़ित को देख के जिसके मन में करुणा ना आए, तो वो चाहे 18 का हो, 20 का हो, 22 का हो, लेकिन उसका यौवन मर चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है। परंतु उसी अलग दिशा में हम देखें, चाहे एक व्यक्ति 60 का है, 80 का है, 90 का है, 120 का है, लेकिन उसके मन में उत्साह है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सोच है, संस्कृति के उत्थान की सोच है, तो वो हमारी दृष्टि में युवा है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां 89 वर्ष की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखने के लिए बैठते हैं। हमारा देश ऐसा है जहां पर 118 वर्ष की उम्र में नागार्जुन सामाजिक यात्रा पे निकलते हैं। 120 की उम्र में तेलंग स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा देश ऐसा देश है जहां पर 4 वर्ष की उम्र के ध्रुव, नचिकेत और प्रहलाद वयस्क कहलाते हैं। और हमारे देश में ही कई ऐसे भी हैं, जैसे हम मान के चले हैं उपमन्यु, उदालक, अष्टवक्रक, जो जन्म से ही योग का ज्ञान लेकर आते हैं। तो ये हमारे देश का सौभाग्य है। और आप ये माने, हमारे देश में 70% युवा जनसंख्या है, लेकिन ये सौभाग्य दुर्भाग्य भी बदल सकता है अगर हमने उसे सही दिशा नहीं दी तो। अगर हमें स्वामी विवेकानंद जैसे
योगी मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस जैसे योगी मिलेंगे, भगत सिंह जैसे योगी मिलेंगे, जब भी हमारा देश नया सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि चाहे उन्होंने योग कराया हो या ना करा हो, लेकिन मेरी दृष्टि में वो योगी हैं, क्योंकि उनमें भारतीयता की भावना थी, समाज के उत्थान की भावना थी। अतः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारी प्रखर राष्ट्रवादी सेना के साथ में आए और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। ना जाति, ना वर्ण, ना क्षेत्र, केवल राष्ट्र सर्वप्रथम। नमस्कार, जय सनातन।